रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो भगवान का नाम पतित पावन, तो इस कीर्तन में ये नाम है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। मतलब पतितों को पावन करने वाले प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे एक कारण है। भगवान का नाम अब भगवान के नाम कितने हैं? हजारों। अब लोग कहते हैं हजारों नाम की क्या जरूरत थी? अरे हजार तरह से करुणा करते हैं, हजार तरह से कृपा करते हैं, तो उनका नाम पड़ता गया। भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। इसका अर्थ क्या हुआ? जोर से, क्या नाम है? जगन्नाथ। नाथ, जैसे आप कहो हे नाथ, बोलो हे नाथ। भगवान का नाम है नाथ। क्या नाम है? नाथ। द्वारिका नाथ। क्या नाम है? बोलो द्वारिका नाथ। जगन्नाथ, रंगनाथ, विठ्ठलनाथ। भगवान का नाम रंगनाथ। क्या नाम? रंगनाथ भगवान। तो भगवान नाथ हैं। नाथ किसे कहते हैं? नाथ किसे कहते हैं? तब विचरण करें, सबके भीतर रहें, उनका नाम क्या है? राम। अच्छा, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण किसे कहते हैं? पीले भैया बोलो। कर्षतीति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो सबके चित्त को खींच ले, उनका नाम कृष्ण है। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। अब आप बताओ अंतर्यामी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जोर से मेरी मां, किसे कहते हैं? अंतर्यामी मतलब जो हमारे अंतर मन में रहें। अंतर्यामी रूप में, आत्म तत्व रूप को अंतर्यामी रूप कहते हैं। जो हम सबके भीतर रहें, उनका नाम अंतर्यामी। अच्छा, विष्णु किसे कहते हैं? जोर से। मैया, ओ लाल पीली मैया, इतना टाइम लगाती हो बैठने में मेरी मां? बताओ विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु, विष्णु, विष्णु सर्वगुहाशय। विष्णु किसे कहते हैं? जो व्यापक हैं, विश्व में रहें, जो विश्व के कण कण में जिनकी व्यापकता है, उन्हें विष्णु कहते हैं। कण कण में व्याप्त होने से उनका नाम पड़ा विष्णु। अच्छा, भगवान का एक नाम है नारायण। बताओ नारायण किसे कहते हैं? मैया, ये सारी बातें आपके काम की हैं जो हम बता रहे हैं। कोई आपसे पूछने लग जाए कि राम किसे कहते हैं, तो आप बता पाओ? भैया बताएंगे चश्मा वाले, नारायण किसे कहते हैं। चलो आप बताओ सबसे सरल, गोपाल किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, गोपाल हैं? कान्हा जी को नहीं, कान्हा जी को तो कहते हैं गोपाल। गोपाल शब्द का अर्थ क्या है? गोपाल। इनका नाम गोपाल क्यों पड़ा चश्मा वाले भैया?
नहीं नहीं बताएंगे, गुस्सा है क्या? हैं? गोपाल, जो गौ माता का, गो का पालन करें, जो गाय की सेवा करें, गोपाल जो गौ माता का पालन करें, उनका नाम। अब बताओ नारायण किसे कहते हैं? ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं पानी को। जो पानी में शेष सैया पर, क्षीर सागर में जो विराजे हों, अयन जो वहां शयन करें, कहां? जो जल में रहें, उनका नाम नारायण है। जो जल में अयन हो जिनका, मतलब जल ही घर है जिनका, उन्हें नारायण कहते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जल में। इसलिए जो आप पानी पीते हो, ये जल के रूप में परमात्मा ही उस फॉर्म में आपके भीतर प्रवेश करते हैं। भगवान का एक और नाम है निराकार। क्या नाम है? जोर से। निराकार मतलब नीर के आकार, निराकार। और ये भी कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। भगवान का एक नाम है साकार, जिसका एक आकार हो, कण कण के रूप में आकार। भगवान का एक नाम है जगदीश। क्या नाम है? जोर से। ओम जय जगदीश। जगदीश का मतलब क्या है? हैं? हैं? हाँ, जगत के स्वामी, सही है। जगदीश का अर्थ क्या है? आप बताओ। ईश कहते हैं भगवान को, जो जगत के भगवान, जगत के ईश, जगत के ईश्वर, जो जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं, जगत के भगवान, उन्हें जगदीश कहते हैं। जगत के ईश मतलब सबके भगवान। तो नाम क्या है? ओम जय भैया, ओम मोबाइल वाले भैया, कथा नहीं सुनेंगे। जगदीश किसे कहते हैं बताओ? भगवान का एक नाम जगदीश क्यों है? हाँ, तो ये भगवान के अनंत नाम हैं। कितने नाम हैं? हरि अनंत हरि, कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनेक नाम हैं। आज के लिए इतने ही नामों की व्याख्या ठीक है कि और बताऊं? समझ में आ रहा है? सुनो, भगवान के अनेक अवतारों में एक अवतार है हरि अवतार। अब बता दो जरा जल्दी से, हरि का अर्थ क्या है? क्या है हरि? भगवान का एक नाम क्या है? हरि। क्या नाम है? हरि है ओम श्री हरि। हरि अर्थ क्या हुआ? हरि का मतलब मैया बताएंगे, पीछे वाली पीली मैया। मैया, लाल मैया बताएंगी। लाल मैया नहीं बताओगी? मैया ने सीधा बोल, हमसे नहीं पूछो, हमारा दिमाग सही नहीं है। लाल मैया के बगल वाली मैया बताएंगे। मैया हरि का अर्थ बताओ मेरी माँ। ए मैया, चलो आपके बगल वाली पीली मैया से पूछो, हरि मतलब बताओ मेरी माँ। नहीं बताओगी?
नहीं मैया गुस्सा है आज, ये मैया चश्मा वाली बताएंगी, ऑरेंज मैया नहीं बताओगी मैया। अरे हरी, सिंपल तो दिख रहा है ना, जो सबके दुख को हर ले, जो सबके दुख को, जो सबके दुख पीड़ा दर्द हर ले, उनका नाम हरि। जो सबकी पीड़ा जोर से हर ले, उनका नाम। तो एक भक्त हुए प्रहलाद। अब सुनो, प्रहलाद जी छोटे से बच्चे हैं। प्रहलाद जी के पिता ने हाथ पकड़कर उनकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, चला जाए यहां से। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। चला जा। छोटे से बालक ध्रुव जी को अब माँ ने समझाया कि बेटा बातों पे ध्यान ना दो, सम्मान अपमान चलता रहता है। तो ध्रुव जी को रास्ते में गुरु जी मिल गए, नारद जी ने। नारद जी से कहा कि गुरु जी, नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी छोटे से बालक हैं। ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी हमें कुछ बताइए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। नारद जी ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे बालक हो, भगवान के पाने में अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है। तो ध्रुव जी ने नारद जी से सवाल किया, क्या छोटे बच्चे को भगवान नहीं मिलते? नारद जी बोले मिलते हैं। तो फिर जब मिलते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? आप मुझे बताओ कैसे मिलेंगे? तब नारद जी ने कहा, बेटा थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मैं करूंगा। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और नियम बताया, और ध्रुव जी ने जो उस मंत्र का जाप किया, मेरी माँ जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे ध्रुव जी के उस मंत्र जाप ने भगवान को अपनी ओर खींच लिया। और भगवान हरि अवतार लेकर, कौन सा अवतार लेकर? हरि अवतार, चतुर्भुज नारायण। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का पुष्प, पद्म लेकर प्रकट हो गए और ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान की स्तुति ध्रुव जी ने की। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु, अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में बस जाइए। जरा से बालक ने भगवान को अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, भगवान किस तरफ खींचते हैं? अच्छा, ए मैया सुनो, ए प्यारी माँ सुनो, ध्यान से सुनो 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 सुनो। अच्छा ऐसा है, ए गीता मैया, सावित्री मैया, सविता मैया। सविता किसका नाम है? और गीता किसका नाम है? अंजलि किसका नाम है? अंजलि कौन है? अंजलि। देखो, इतने लोगों में मैंने अंजलि कहा तो उसने सुन लिया। इसका मतलब मैंने अंजलि का क्या लिया? नाम। मैंने अंजलि का नाम लिया तो अंजलि मेरी ओर देखने लग गई, मुझे क्यों बुला रहे हैं। ऐसे ही जब अंजलि का नाम मैंने लिया तो अंजलि मेरी ओर देखी। तो जब भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान भक्त की ओर देखते हैं। समझ में आई? क्लियर? इसलिए जब भगवान का हम नाम जपते हैं तो नाम की तरफ भगवान खींचते हैं। जैसे यहां पर कोई आपको बुलाए, ए घनश्याम, ए रमेश,
कान मांगे हैं। इसके बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। पुरंजन मतलब संसार में उलझा हुआ जीव ही पुरंजन है, अविज्ञात परमात्मा है। और पुरंजनी के चक्कर में मतलब संसार में उलझ जाता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। फिर भगवान कृपा करते हैं तब तो वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर निकलता है। अब इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत जी, जिन्होंने मरते समय एक मृग में मन लगाने से उनको मृग बनकर आना पड़ा। आप लोग मरते समय यहां वहां मन ना लगाइएगा। मरते समय मन कहां लगाएं? कहां लगाएं? मरते समय मन केवल भगवान में, और जीवन में भगवान के अतिरिक्त कहीं और मन लगाना नहीं चाहिए। समय रहते भागवत सुन लो, जैसे हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और श्रीमती ममता देवी खन्ना हमारी मैया भागवत सुन रही हैं। समय रहते भागवत सुन लो। अपने बच्चों को समय रहते भागवत में बिठा दो। बच्चों को केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी देना चाहिए। तो संस्कार कहां से मिलेंगे? जब कथा सुनेंगे। तो हमारे परीक्षित जीवन के श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी, श्रीमती ममता देवी जी, आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, मीनाक्षी जी और जय कुमार जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं, विवान थवन जया शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन वीरेंद्र नगर दिल्ली से आप करा रहे हैं। तो देखो, समय रहते भागवत सुन लेना चाहिए। समय रहते अच्छे काम कर लो। बुरे काम करने का तो फिर समय ही समय है। बुरे विचार ज्यादा आते हैं कि अच्छे विचार ज्यादा आते हैं? फिर बुराइयों ने तो घेर रखा है, अच्छाई की गुंजाइश कम है। बुराई तो हावी है। आप जीवन में पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? फिर पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। आपके जीवन में झूठ ज्यादा है, सत्य कम है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, हिंसा ज्यादा है, अहिंसा कम है। असत्य ज्यादा, सत्य कम। हमारे कथा के परीक्षित बनकर के भूखऊ राम जी महोबिया जी हैं, और खेदी बाई जी महोबिया जी, श्रीमान द्वारिका जी और श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी, श्रीमती जानी बाई महोबिया जी, रामाधार महोबिया जी, जामुनबाई महोबिया जी, स्वर्गीय चमेंद्र महोबिया जी, स्वर्गीय लक्ष्मी जी की पुण्य स्मृति में पुत्र आपके रूपेश महोबिया जी, कमलेश्वरी महोबिया जी, देवेंद्र महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, एकता महोबिया जी, अंजू महोबिया जी, कृष्ण कुमार, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक और समस्त महोबिया परिवार छुई खदान छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भूखऊ राम जी महोबिया जी के लिए और खेदी बाई जी के लिए। जीवन मिला है, परीक्षित बन के आप भागवत सुन रहे हैं, तो देखो ये समय का सदुपयोग है, ये धन का सदुपयोग है। तो जब मरने का टाइम आए तो क्या करें? मरते समय भगवान का स्मरण करके मरना है। क्यों मरना है भगवान का स्मरण करके? क्योंकि हम मरते समय जिसका स्मरण करते हैं हमारी गति वही हो जाती है। सही है कि गलत है?
जैसे आपके मोबाइल में आपने फोटो खींची तो फोटो वैसी ही खींचेगी। यदि आपने आंखें बंद कर रखी होंगी तो आंख बंद वाली फोटो आएगी, दांत निकाल रहे होंगे तो दांत निकले फोटो आएगी, मतलब फोटो खींचेगी। अब उस समय आप जैसी कंडीशन में रहेंगे वैसे ही आ जाएगा। बोलो हाँ। अच्छा, अच्छी फोटो आए इसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा आपको भी अच्छा दिखना पड़ता है, थोड़ा स्माइल कर लो, अच्छी फोटो आएगी। मुंह बनाओगे तो मुंह बनी फोटो आएगी। तो फोटो के समय थोड़ा ठीक हो जाओ, ऐसे ही मरने के समय थोड़ा ठीक हो जाओ, क्योंकि मरने के समय तुम्हारे मन में जो चलता रहेगा वो अंदर की फोटो क्लिक करता है ना सिस्टम ईश्वर का, कि मरते समय तुम्हारे अंदर चल क्या रहा था। यदि पत्नी पत्नी, बेटा बेटा, बेटी बेटी चल रहा था तो अगले जन्म में फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, किसी की पत्नी बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर यहीं। और यदि आपके मन में पैसा चल रहा है तो सांप बन के आना पड़ेगा। यदि आपके मन में ईर्ष्या द्वेष चल रहा है तो आपको फिर यहाँ पर कुत्ता बिल्ली बनकर आना पड़ेगा। और यदि आपके मन में प्रभु का चिंतन चल रहा है तो आप अब भगवान के धाम को पहुंचेंगे। ये मरते समय देखा ये जाता है कि आपके मन में चल क्या रहा, क्या सोचते सोचते आप मरे। मैया, तो आप मरते समय क्या सोचेंगी? इसलिए जितना सोचना है अभी सोच लो, वो ज्यादा सोचा ना करो, ज्यादा चिंतन किया करो प्रभु का। मरते समय भगवान का स्मरण करो और सारे काम अभी कर लो। बेटा से खूब अभी प्यार कर लो, लाड़ अभी लड़ा लो, पोता पोती से अभी सब खा पी लो जो खाना है। मरते समय आराम से मरना, जल्दबाजी में नहीं, इत्मीनान से, शांति से। क्यों? सही है, मरते समय तो आराम से मरो, शांति से प्रभु का स्मरण करते हुए। श्रीमन्नारायण, हे प्रभु, अब यहाँ का काम पूरा हो गया, अब आपके चरणों में ये दासी आ रही है, ये दास आ रहा है, प्रभु स्वीकार कीजिए भगवान का स्मरण। अब यहाँ से नाता तोड़ दो। अब कई लोग नहीं होते बूढ़े बूढ़े, मरते समय क्या बोलते हैं, मेरा बेटा कहाँ, मेरा पोता कहाँ, मेरा पोता दिखा दो एक बार। वो पोता को देखते देखते टैं, ये कोई मरना है? सारी जिंदगी तुमने पोता ही देखा है और अब भी बुढ़ापे में पोता देखते देखते मर गए, ये कोई मरना है? अरे अब मरने का टाइम था, अब तो भगवान को याद कर लेते। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने जीवन दिया, आपने परिवार दिया। प्रभु, अब ये परिवार आपका, आपके चरणों में, अब ये दास ये दासी आपके पास आ रही है, आ रहा है, हमें स्वीकार कीजिए। मरने के टाइम थोड़ा भगवान को अब तो याद कर लो। क्यों मैया? पोता पोती अभी खिला लो जितना खिलाना, मरते टाइम बिल्कुल नाटक नहीं। सीधा चुपचाप बना भगवान का स्मरण करते हुए मरना। पक्का प्रॉमिस, पक्का वादा? कौन कौन वादा करेगा मरते समय नाटक नहीं, यहां वहां का चिंतन नहीं? किसका चिंतन? केवल भगवान का। मरते समय किसका? बेटा नहीं, बेटी नहीं, परिवार का कुछ भी चिंतन नहीं। हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। करोगे? पक्का? पक्का वादा? आप भी तो ऐसे नहीं करोगे, पोता बुलाओ, बेटी बुलाओ, ऐसा तो नहीं करोगे मरते समय? हैं? इनको और देख ले, उनको और देख ले, ये और कर ले, वो और कर ले। बूढ़ा आदमी मरने वाला है और ये उसका भी प्रपंच खत्म नहीं हो रहा है। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं
एक मैया से मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण, बस वो मैया वो ना बोल के बाकी सब बोल रही थी। उसने ऐसा कहा, उसने यूं कहा, ऐसा किया। मैंने कहा ये सब प्रपंच मैया छोड़ो, बोलो श्रीमन नारायण। नहीं, वो महाराज उसने ऐसा कहा, ऐसा वो ही नहीं बोल रही मुद्दे की बात, वहां की पूरा प्रपंच कराओ। सही है? सच बताएं, पापी के मुख से भगवान का नाम जल्दी निकलता नहीं। यदि आपके मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलता तो समझ लो कि भगवान खुद नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों का कल्याण हो। अभी भटकना और लिखा है। कहते ना तुम्हारे माथे अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी और कुछ लिखा है तुम्हारे किस्मत में, भाग्य में अभी और भटकना लिखा। इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, अभी और तुम्हें नाली का कीड़ा बनना लिखा है। इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। जब भगवान का नाम निकलने लग जाए समझ लो कि अब प्रभु आपको अपने पास बुलाकर ये जन्म मृत्यु से बचाना चाहते हैं। नहीं निकला मतलब अभी उलझे रहोगे। सही है? सुनो तो भरत जी ने भगवान का चिंतन किया, मृग का चिंतन मृग बनकर आए, फिर मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में जड़ भरत जी बनकर आए और राजा रहुगण को उपदेश किया। त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद्यदिगम्य मध्वापि वेति राशौ न विदाम प्रवादः। राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दे करके कि भार शरीर का है, आत्मा का नहीं, आत्म तत्व का उपदेश किया और दोनों परम धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। कितने प्रकार के नरक होते हैं? कितने? 28 नरक 28 तरह के हैं, और भी हैं छोटे मोटे और बहुत सारे हैं। आप लोग नरक जाओगे कि स्वर्ग बैकुंठ जाओगे? 3 ऑप्शन है, स्वर्ग, बैकुंठ, नरक। कहां पसंद करेंगे? कहां? मैया मैया आप कहां जाओगी? लाल मैया, नरक, स्वर्ग, बैकुंठ। कहां? बैकुंठ। भैया आप कहां चलेंगे? स्वर्ग, बैकुंठ। पीली मैया आप कहां जाओगी? लाल मैया, बैकुंठ जाओगी, स्वर्ग नहीं जाओगी। मैया आप कहां जाओगी? बैकुंठ। सबको बैकुंठ चलना है। मैया आप कहां जाओगी? स्वर्ग जाओगी। स्वर्ग में क्या देवता नचाएंगे आपको अप्सरा बना के? अप्सरा बनना है। अभी यहां नाचते नाचते पेट नहीं भरा, स्वर्ग जाके नाचोगी। स्वर्ग वर्ग तो फ्री में नहीं जाना चाहिए। भगवान के भक्त स्वर्ग नहीं, जो भगवान के भरोसे, देखो जो पुण्य के भरोसे है। किसके भरोसे? यदि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आपने कहा कि मैंने तो पुण्य किया है, तो पुण्य के भरोसे स्वर्ग जाएगा और जितना पुण्य किया होगा उतना स्वर्ग का सुख पाकर वह हिसाब चुकाएगा। लेकिन हमने पुण्य किए पर वो सारे पुण्य भगवान को अर्पित करते गए। पुण्य भी भगवान को अर्पण होते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो जो भगवान को अर्पण करते गए, फिर वो जो भगवान के भरोसे हैं वो स्वर्ग वर्ग नहीं जाते, वो सीधा बैकुंठ। अच्छा, बैकुंठ में भी 3 प्रकार हैं। एक है बैकुंठ, एक है साकेत, एक है गौलोक। गौलोक में मिलते हैं भगवान कृष्ण, साकेत में मिलते हैं राम और बैकुंठ में भगवान नारायण।
भगवान विष्णु। अच्छा, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई इच्छा ना, तो जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं, शून्य हो गईं, वही वैकुंठ का अधिकारी होगा। और वहां पर कोई कामना नहीं है। कोई कामना रह गई ना तो वो कामना के लिए फिर धरती पे आना पड़ता है, ये कामना पूरी करने के लिए। जैसे ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे, तपस्या कर रहे थे कि इनके सामने से एक राजा निकला। राजा के ठाट वाट को देख करके संत जी के मन में आया कि काश मैं भी राजा होता। तो वही संत जी जब मरे, उनकी मृत्यु हुई, तब भगवान ने कहा कि तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें बैकुंठ तो बुला लूं अभी, लेकिन तुम्हारे मन में एक इच्छा थी राजा बनने की, इसलिए वापस जाओ और तुम्हारी 6 महीने की तपस्या बाकी रह गई अभी इस जन्म में। तो इसलिए ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और उन्हें भगवान मिल गए और राजा बनने की इच्छा थी, सो भगवान ने राजा बनाकर उनकी इच्छा पूरी की। और जब इच्छा पूरी हुई तब बैकुंठ बुला लिया बाद में। तो आपके अंदर जो कामनाएं आएंगी वो कामनाएं आपके मोक्ष में बाधा बनेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि सारी कामनाओं को डिलीट कर दीजिए। एक टाइम बाद जैसे उम्र बढ़ती जाए इच्छाएं कम होती जाएं, पूर्ण ध्यान समर्पण भगवान में हो, तब आपका मरना और जन्म लेना दोनों सार्थक हो जाएंगे। अरे सुनो मेरी माँ, मरने की भी ना एक कला है। मरना भी सबको थोड़ी आता है। नहीं, कबीरदास जी से कहा लोगों ने मर जाओगे, कबीरदास जी बोले नहीं, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। सब लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मरना आया ही नहीं। सारी जिंदगी गलत गलत काम करते हैं तो मरने से आप डरोगे। पर जिसने कोई गलत काम नहीं किया वो मरने से नहीं डरता। बोले हम क्यों डरे, हमने कोई पाप किया है क्या? हम क्यों डरें? तुमने पाप किया है, तुमने झूठ छल कपट निंदा चुगली की, तुम रो, तुम डरो। हमने थोड़ी गलत किया, हम काहे को डरें? इसलिए जो पुण्यात्मा होता है वो हंसते हंसते मरता है। प्रभु आ रहा हूं। मरने से डर पापी को लगता है, पुण्यात्मा को नहीं। समझ आ रही है? मरना भी एक कला है। कई बार हमने कथा में बताया भी है कि कैसे मरना चाहिए। कैसे मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए?